टीएमसी नेता नीलांजन दास को शुभेंदु पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुभेंदु सरकार की बड़ी उपलब्धि, माओवादी लीडर ने कोलकाता में किया सरेंडर। तो नीलांजन दास के खिलाफ असम में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की अगर आप बात करेंगे तो ये चल रही थी। लेकिन अब नया अपडेट इस मामले में आया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता नीलांजन दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त तरीके की बयानबाजी की थी। उन्होंने काफी कुछ जो है उनके बारे में कहा था, अपमानजनक अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की थी। उन्हें असम लाकर कानूनी कार्रवाई का जो है सामना करना पड़ेगा, ऐसा बयान भी दिया जा रहा था। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी अपडेट आई है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर ये गिरफ्तारी की बात निकल कर सामने आई है। यही नहीं, कुछ लोग तो उनके बदलते सुर के बारे में भी बात कर रही हैं, जो अब तक तृणमूल कांग्रेस का नेता होकर कई तरह की बयानबाजी कर रहे थे, कई तरह की अगर आप कहेंगे कि चीजें कर रहे थे, कई तरह की बातें कह रहे थे। और ऐसी सिचुएशन में जहां पर ये तमाम बातें और अगर आप कहेंगे बयानबाजी चल रही थी, तो इसने अपना बायो ही चेंज कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो पहले तृणमूल कांग्रेस का नेता होके जबरदस्त तरीके की बयानबाजी, अब शब्दों की बौछार, ये तमाम चीजें जो है कर रहे थे। ऐसे में अब आपको बता दें कि उन्होंने अब अपना बायो चेंज कर लिया। एक व्यक्ति ने उनके इस स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया है, लिखा है ये टीएमसी का नीलांजन दास है, जिस सरकार बदलते ही अपने बायो तक जो है बदल ली है। अकाउंट अब प्राइवेट कर दिया है और खुद को सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने लगा है। ये वही लोग थे जो कार्टून और मीम पोस्ट करने पर लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाते थे। और ये अकेला नहीं है, टीएमसी से दूरी दिखाने के लिए कई लोगों ने अपनी बायो जो है बदल दी है, तो कईयों ने अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है। बंगाल बीजेपी वालों, सिंडिकेट से 70 का जाओ, सबका बायोडाटा निकालो, एक एक का चेहरा जनता के सामने लाओ, अब इसको भी इसकी भाषा में जवाब दो। तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है, जहां पर कहा जा रहा है कि इसकी भाषा में जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसके बयान भी जो है परिवर्तन हो गए, इसके तमाम चीजें भी परिवर्तन हुई। क्योंकि ये वही नीलांजन दास है जो जाते थे और ममता बनर्जी के खिलाफ या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अगर किसी ने कोई कार्टून तक बना दिया तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हो जाता था, उनके खिलाफ बयानबाजियां शुरू हो जाती थी, उनके खिलाफ तमाम जो है चीजें देखने के लिए आप मिलते थे। इनफैक्ट ये इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर करते थे अपनी आईडी पर, जहां पर वो लिखते थे कि किस तरीके से बीजेपी साइबर क्रिमिनल, इसके ऊपर हमने जो है केस कर दिया, एफआईआर करवाया हमने, क्योंकि उसने ऑनरेबल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्टून बनाया था, कार्टून के जरिए सब कहा था। ये तमाम चीजें जो है उनके द्वारा कही गई है, उनके द्वारा जो है ये बयान दिए गए हैं। तमाम जो अगर आप कहेंगे कि जब सत्ता में थे तो उसका दुरुपयोग किया, पावर का दुरुपयोग किया, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता से इन्हें आप कह सकते हैं हाथ धोना पड़ गया, तो अब इनके सुर बदल गए, बायो बदल गए, अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का एक्शन भी लिया गया है। इस बीच अब आपको बता दें कि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें टीएमसी का आदतन अपराधी और गुंडा बताया जाता था। कई जो पोस्ट में दावा किया उन्होंने कि वो पहले दूसरों के खिलाफ झूठी एफआईआर तक करवाते थे, अब खुद फंस गए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि इस बीच शुभेंदु अधिकारी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिली है, जहां पर आपको बता दें कि जो माओवादी लीडर है मधई पात्रा ने, उन्होंने कोलकाता पुलिस लाल बाजार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद बंगाल में बैक टू बैक एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल में बैक टू बैक अगर आप कहेंगे तो पूरी तरीके से जो एक्शन नायक फिल्म में जिस तरीके का एक्शन दिखा था, उस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और अब माओवादी लीडर मधई पात्रा ने भी लाल बाजार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वो हुगली पश्चिम बंगाल के जागीपाड़ा में रहते थे, 2007 में एक बार गिरफ्तार हो चुके थे, जमानत पर छूटने के बाद झारखंड के सारंडा जंगल क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने कहा कि माओवादी पार्टी के आदर्श और तरीके से अब बहुत बदलाव आ गया है, समाज बदल चुका है, इसीलिए वो मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। उन्होंने अपने साथ अन्य साथियों को भी मुख्यधारा में आने की अपील की है। पुलिस के अनुसार सरकारी नीति के तहत उनका पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने श्रद्धा विश्वास उर्फ बेला नामक माओवादी नेता को उत्तर काशीपुर से जो है गिरफ्तार किया था। वो झारखंड की महत्वपूर्ण नेता है और उसके सिर पर 15 लाख रुपए का जो है इनाम भी था। ये घटना माओवादी विरोधी अभियान में कोलकाता पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
और इस उपलब्धि को लेकर सोशल मीडिया पर इनकी खूब, यानी जो शुभेंदु सरकार है, इनकी जमकर तारीफ की जा रही है। हम कह रहे हैं जमकर तारीफ की जा रही है, इसके पीछे का ये कारण हम आपको बता दें कि लोग ये लिख रहे हैं कि पहले कहीं ना कहीं जो एक बैकअप था, अब ये बैकअप पूरी तरीके से जो है खत्म हो गया। ये बैकअप जो है इन्हें नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि लोगों का मानना है कि अब जो तृणमूल कांग्रेस नहीं है, इन्हें शील्ड करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए, तो अब बेस्ट ऑप्शन यही है इनके पास कि इनका जो ये पूरा नेटवर्क है, इनका ये जो पूरा ग्रुप है, अब ये पूरी तरीके से जो है समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे अब ये भी अपने हथियार जो है डाल रही हैं। आपको बता दें कुछ लोग ये कह रही हैं कि इतने दिनों से जो ये लोग बचते फिर रहे थे, इतने दिनों से जो ये आप कह सकते हैं कि अपने आप को सुरक्षित कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे सरकार बदली तो उन्हें पता था कि पूरी तरीके से अब परिवर्तन आएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और ये सभी इनके खिलाफ बैकफायर हो जाएगा अगर ये अभी सही तार पे, अगर आप कहेंगे सही टाइम पे अगर इन्होंने हथियार नहीं डाले। तो यही कारण है कि अब उन्होंने कर दिया है। आपको बता दें कि लोग ये भी लिख रहे हैं कि नक्सल फ्री इंडिया जो है एक सपना था जो अब सच होता दिख रहा है। आप ये इमेजिन करो कि सिक्योरिटी फोर्स जो है अब भारतीय बॉर्डर पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, जहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले अंदर का जो नक्सलवाद था ये देश को अंदर से खोखला कर रहा था, लेकिन इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके का अभियान चलाया, इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अमित शाह ने जिस तरीके से बड़े एक्शन लिए, कड़े एक्शन लिए, इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जिस तरीके से अमित शाह ने जो है आप कह सकते हैं कि वादा किया था, एक डेडलाइन दी थी, और इस तरीके से जो थोड़े बहुत भी बच गए हैं उनका भी पूरी तरीके से सफाया होता नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। আমার নাম মাধাই পাত্র। আমি প্রথমে যে পার্টিতে যুক্ত হয়েছিলাম তখন পার্টির রীতিনীতি সবই ভালো ছিল, কিন্তু পরে পার্টির রীতিনীতি কিছু পরিবর্তন হয়েছে, সমাজের বহুত পরিবর্তন হয়েছে এবং আমি সেসব বিচার করে আমি সমাজের মুখ্য ধারায় ফিরে আসার চিন্তা ভাবনা করেছি এবং আমি বলেই এসেছি আমি সারেন্ডার করে আমি মুখ্য ধারায় কাজকর্ম করব। এতদিন আমি প্রথমে এতদিন আমি বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লাস্ট তক সারেন্ডার ছিল, সারেন্ডার তো ওখানে থেকে আমি আমার শারীরিক অবস্থা থোড়া মানে কিছু সমস্যা হওয়ার জন্য আমি ইনচার্জের কাছে অনুমতি নিয়ে আমি চলে এসেছি সারেন্ডারের জন্য। তো আমি এখন সারেন্ডার করব। ইনচার্জ ও মিসির বেসা। বিভিন্ন জায়গায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যে বলেছিল যে 2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যে সব জায়গা থেকে মাওবাদীদের শেষ করবে এবং দান্তেওয়াড়া অবস্থার সব জায়গাতে মোটামুটি মাওবাদীরা এখন মোটামুটি অনেকে সারেন্ডার করেছে, মারা গেছে, তারপরেই কি আপনি এই সিদ্ধান্তটা নিলেন? না, আমাদের ইনচার্জ বলেছিল 31 মার্চ के बाद কেউ যদি যেতে চায় মানে সারেন্ডার করবে ওদের আমরা পারমিশন দিয়ে দেবো। তো আমি তো দীর্ঘদিন বহুত দিন আগে সেই বলে আসছিলাম যে আমি সারেন্ডার করবো, আমি চলে যাব, আমাকে ধরে রাখবেন না। तो আমাকে এইরকম ভাবে ও লোক কথাবার্তা বলে তোমাকে ছেড়ে দেবো, তো কথাবার্তা বলে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। इस बीच मनोज अग्रवाल को जो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मनोज अग्रवाल के इस जिम्मेदारी मिलने से ही अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं बौखला गए हैं और इसके पीछे का कारण है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहे, मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव बनाने पर अब सवाल जो है विपक्ष ने उठाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है बीजेपी की मदद की थी तो इसके बदले में इन्हें रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने इसका जवाब भी दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, थोड़ा सुन लीजिए। Sir, TMC blames you can made the ECI to chief secretary. He can blame you is the false election. Sir, how do you respond? And it's not as a not a CEO. He's the senior most SCS of the state. Is there anything? Please talk to others. We, the government of BJP, are performing as per the law. तो
तो जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना है, उन्होंने कहा कि जो भी बयान दे रहे हैं उससे कुछ फर्क जो है पड़ने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने जो है पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब भी इस पूरे मामले को लेकर दे दिया है। उन्होंने जवाब दे दिया है और साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना भी उन्होंने साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पर कहा है कि मनोज अग्रवाल सिर्फ एक पूर्व सीईओ नहीं है बल्कि वो राज्य के सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक भी हैं। विरोधियों पर भी निशाना साधा और ये कहा कि अगर किसी को परेशानी है तो वो जाकर दूसरों से बात करे। सीएम ने बेहसक लहजे में कहा, भाजपा की सरकार पूरी तरह से कानून और नियमों के दायरे में रहकर काम कर रही है। तो यानी उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है। कानून के दायरे में काम हो रहा है और होता रहेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।